Good morning everyone. How are you? I hope you all will be fine at your home. Welcome back to my YouTube channel English with Kamal Saini. दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। जैसा कि पहले भी हम वीडियो में बात कर चुके हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। पहले वीडियो में हमने बात जो की थी वो इंट्रोडक्शन के बारे में कि भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है। दूसरे वीडियो में हमने बात की वह मैनर्स के बारे में, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बात करते हैं, भाषा का मतलब क्या होता है कि हमारे विचारों को एक दूसरे तक आदान प्रदान करना। लेकिन जब भी हम किन्हीं विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं तो उससे पहले हम एक दूसरे को विश करते हैं, यानी कि ग्रीटिंग्स, अभिवादन करते हैं। उसके लिए हमारा वीडियो था। तीसरे वीडियो में हमने बात की थी जो बेसिकली हम जब हमारा कोई भी डेली रूटीन से जुड़ा हुआ काम है और वो हम करते हैं या फिर जो हम काम बार बार करते हैं उन्हें पूछने के लिए किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हमें पूछ लेना है, और वो क्या पूछना है? शैल वी स्टार्ट। तो जब भी हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले, तो दोस्तों शुरू करें आज। तो शुरू करेंगे तो क्या पूछेंगे? कभी भी आपको किसी से भी पूछना है, कोई भी किसी प्रकार का आप काम करते हैं, आज के लिए शुरू करते हैं तो मैं आपसे पूछूंगा शैल वी स्टार्ट टुडे। जैसे आप खेलने जाते हैं तो कई बार आप क्या कहते हैं? अरे आओ लो चले खेलने चले, तो क्या बोलेंगे? शैल वी प्ले। तो जैसे ही आप पढ़ने के लिए कहते हैं, अपने दोस्तों को कहते हैं अरे आओ यार पढ़ते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? शैल वी स्टडी। तो कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं तो उससे पहले आप पूछते तो जरूर हैं कि कई बार आप कहते हैं अरे यार चलो चलते हैं, तो चलो चलते हैं उसके लिए आप क्या कहेंगे? शैल वी गो। और जब आपको उसका जवाब देना है कि जब भी कोई काम करने के लिए आप पूछते हैं तो उसका जवाब जो देना है, तो जवाब देने के लिए आपको क्या करना है कि अरे यार क्यों नहीं। जब आपसे कोई पूछ रहा है कि आ जाओ आज शुरू करते हैं, कि चलो यार खेलते हैं, चलो पढ़ते हैं, तो कोई भी जैसा हम काम करते हैं तो वहां पर आपको क्या कहना है कि जैसे ही आप काम शुरू करेंगे तब तो आपको क्या बोलना है? शैल वी स्टार्ट। लेकिन जैसे ही जो है आपको जवाब देना है तो वहां पर आप क्या बोलेंगे? और शो व्हाई नॉट। तो जैसे ही और शो व्हाई नॉट, जैसे ही आप बोल देंगे तो और शो, यानी कि शोर पूरा नहीं बोलना है, हल्का सा बोलना है ओ शो। तो यहां पर जैसे ही और शो व्हाई नॉट, और इसको भी नॉट आपको हल्का सा, जो आपके, मैंने क्या कहा था कि आपको अपने प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल सही करने हैं, क्योंकि आपके प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत होते हैं, इसलिए हमें प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट करना है। तो इसीलिए आप बहुत ज्यादा जोर लगाकर इसको बोलते हैं, और जोर लगाकर आप क्या बोलते हैं? नोट। वैसे देखो मैं आपको बता दूं कि नोट ये होता है जिसका मतलब जो होता है वो गांठ होता है, गांठ देना जो होता है। तो इसीलिए ये जो होता है वो इसको बोलते हैं नॉट। शो व्हाई नॉट। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें वहां पर बोल देना है कि जब भी किसी से पूछेंगे तो ये कहेंगे शैल वी स्टार्ट। तो यहां पर आपको क्या कह देना है? शो व्हाई नॉट, कि क्यों नहीं, अवश्य कीजिए। इसमें कौन सी गलत बात है कि आप नहीं करेंगे। तो यहां जो है आपको क्या कर देना है? कोई भी काम शुरू करने से पहले अवश्य पूछ लेना है। तो देखो दोस्तों, हमने जो पहले वीडियो में बात की थी उस वीडियो के बारे में, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उस वीडियो को आप जरूर देखें, जिससे आपको बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हर एक वीडियो जो है वो स्टेप बाय स्टेप उसमें जुड़ा हुआ है, और अगर आप पूरे वीडियो देखते हैं तो ही आप जो है अच्छी बेहतर इंग्लिश। और देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था दोस्तों कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब देखिए आज हम शुरू करते हैं, तो शुरू करने से पहले मैं आपको पूछ लेता हूं कि पिछले वीडियो में हमने जो बात की थी कि जो कोई काम कई बार जो है कि हमने कहते हैं कि चल रहा है चल रहा है चल रहा है और चलता ही जा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? काम करने वाला कौन होता है? आई होता है। तो आप क्या कहेंगे? आई। और काम जब भी काम कंटिन्यू है तो आई के साथ में क्या आता है? एम। तो आप क्या कह देंगे? आई एम। और जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई एम स्टडिंग। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या कहूंगा? आई एम टीचिंग। मैं जा रहा हूं तो क्या कहूंगा? आई एम गोइंग। तो बहुत सारे। फिर उसके बाद में, लेकिन मैंने क्या कहा था कि हर काम चलता ही नहीं रहता है,
काम खत्म भी होता है, तो काम खत्म होते ही आप क्या बोल देते हैं, आए। काम करने वाला हमेशा कौन होता है, आई होता है। तो अब जैसे ही जो है आप क्या बोल देंगे, आई हैव। तो अब जैसे जो है कि आप बोल देंगे, वहां पर आपको बोल देना है आई हैव कंप्लीटेड। जैसे ही आप पढ़ लिया तो आप क्या बोल देंगे, आई हैव स्टडीड। तो जैसे ही कोई भी काम जो है कि करते हैं तो वहां पर इस तरह से ही आपको बोल देना है। तो देखो गाइस, इसमें जो है कि अब हम जो बात कर रहे हैं कि कोई काम चल रहा है, चलता ही जा रहा है, काम खत्म भी हो गया, लेकिन काम जो है हमारे रूटीन से जुड़े हुए हैं। अक्सर जिन कामों को हम बार बार करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि काम करने वाला हमेशा कौन होता है, आई होता है, और उसके जस्ट बाद में क्या जाता है, एक्शन। उसके जस्ट बाद में एक्शन, और एक्शन की हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म। कि एक्शन की हमें यहाँ पर क्या यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो जो भी काम, कि मैंने क्या कहा था कि हमेशा ही हर कोई काम चलते नहीं रहते। जैसे मेरा पढ़ाने का काम है, मैं हमेशा करता हूं, बार बार करता हूं, तो मैं क्या कहूंगा, आई टीच। जैसे आप पढ़ते हैं तो आप क्या कहेंगे, आई स्टडी। जैसे आप टीवी देखते हैं तो क्या कहेंगे, आई वॉच टीवी। तो काम तो करते हैं ना, तो जो कोई काम आप हमेशा करते हैं, रोजाना करते हैं, तो आप जो है बोलते रहिए, चुप आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। मैंने आपको क्या कहा था कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। आप इस चीज की जो है आदत डाल लीजिए, और आदत डालने को क्या कहते हैं, मेक इट अ हैबिट। तो आप जो है आदत डाल लीजिए, मेक इट अ हैबिट, कि आपको बोलते रहना है, कंटिन्यू बोलते रहना है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जो हमने पिछले वीडियो में बात की वो क्या था, आई एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो जो भी कोई काम आप कर रहे हैं, और मना करने के लिए आपने क्या कहा था, आई, और फिर उसके बाद में क्या था, डू नॉट, एक्शन, और एक्शन के साथ में क्या यूज की थी, फर्स्ट फॉर्म। तो इसी तरह से जो है हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। लेकिन कई बार हम पूछ लेते हैं कि सर आप पढ़ाते हैं, सर आप क्या करते हो। तो जैसे ही पूछना है तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, सामने वाला कौन होता है, यू। तो डू यू, और उसके जस्ट बाद में हमारा क्या जाता है, एक्शन, और एक्शन की यहाँ पर भी क्या जाती है, फर्स्ट फॉर्म। तो इसीलिए जो है कि हमें क्या करना है कि यहाँ पर पूछ लेना है। जैसे कई बार हम पूछ लेते हैं, भाई पूछते हैं कि क्या करते हो, भाई पूछ ही लेते हैं। तो वहां पर हम क्या कहते हैं कि अरे भाई जैसे बोलते हैं कि पढ़ते हो, स्कूल जाते हो, जैसे ही कॉलेज जाते हो। तो कई प्रकार के सवाल जो है हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, अरे खेलते हो, तो क्या बोलेंगे, डू यू प्ले। और अगर आप खेलते हैं तो आप क्या कहेंगे, आई प्ले। और अगर आप नहीं खेलते हैं तो आप क्या कहेंगे, आई डू नॉट प्ले। तो हर प्रकार से जो है आपको ये काम, जब भी हम सवाल करते हैं तो किस तरह से करेंगे, और मना करना है तो किस तरह से करेंगे। तो इसीलिए ये बातें तो देखो गाइस हमने पिछले वीडियो में बात की थी, लेकिन ये बातें थी आपके और मेरे बीच की, कि जैसे आपने मेरे से सवाल किया, मैंने इस बात का जवाब दिया, मैंने आपसे सवाल किया, आपने उस बात का जवाब दिया। लेकिन आज के वीडियो में आज मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बातें जो होती हैं हमेशा 3 व्यक्तियों में होती हैं। एक तो बात करने वाला कौन होता है, आई होता है, और उसके बाद में उसके सामने वाला कौन होता है, यू होता है। और ये दोनों जो मिलकर बातें करते हैं, वो किसकी बातें करते हैं, जो वो यहां से बहुत दूर है, हमारे से अलग है। तो या तो वो लड़का है, मेल है, तो हम क्या बोल देंगे, ही, और फीमेल है तो सी। हमेशा बातें जो है वह 3 ही व्यक्तियों में होती हैं। बात करने वाला कौन होता है, आई, सामने वाला कौन होता है, यू। और जब ये दोनों मिलकर बातें करते हैं तो किसकी बातें करते हैं, ही और सी। तो जहां पर यहां पर जो है ये दोनों बातें करेंगे। तो आज मैं अकेला नहीं, आज मेरे साथ में मेरा दोस्त भी है। तो आप जैसे ही उसके बारे में बात करेंगे, जैसे मैंने आपसे जो है पूछ लिया, ये तो बात आपके और मेरे बीच की हो गई कि कोई भी किसी भी बारे में आपने मेरे से पूछा, मैंने आपको उस बात का जवाब दिया। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है, और उस तीसरे व्यक्ति की बात करें तो वहां पर तीसरा व्यक्ति कौन होता है, ही और शी। तो आप कई बार कहते हैं, तो कई बार आप जो है क्या कह देंगे कि कभी भी जो है आपको क्या कह देना है, जैसे बहुत सारे ऐसे काम हैं कि सर मैं तो ये काम नहीं करता, लेकिन, तो वहां पर जैसे बहुत सारे ऐसे काम हैं, तो वो क्या है, जैसे धूम्रपान करना। मैंने पूछा डू यू स्मोक, तो आपने क्या कहा, नहीं नहीं सर आई डू नॉट स्मोक।
तो अब जैसे ही आपको क्या जवाब दे देना है, सर मैं तो नहीं करता, लेकिन अब कभी भी जो है अपनी गलती स्वीकार नहीं करनी है, तो इसीलिए आप तो नहीं करते, लेकिन बट ही, और यहाँ पर एक्शन, और एक्शन के अंदर क्या आ जाता है, एस या ईएस जोड़ दिया जाता है। तो एक्शन के अंदर एस और ईएस को जोड़ दिया जाता है। तो अब आप कह सकते हैं कि सर आई डू नॉट स्मोक बट ही स्मोक्स। तो जैसे ही जो कोई काम, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर हमें जो है अपने बारे में बात नहीं करनी, लेकिन कम से कम दूसरे के ऊपर तो हम इस काम को टाल सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी किसी भी प्रकार का काम है तो वहां पर हमें बोल देना है। लेकिन जब हम कई बार जो है आपसे पूछ लेते हैं, तो ये बात तो हमारे और आपके बीच की हो गई है। तो अब जैसे ही हम बात करते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि जैसे मान लो कि आपके घर पर कोई आता है, मैं सपोज दैट मैं हूं, आप हैं, लेकिन आप मेरे को जानते हैं। तो मेरे को जानते हैं तो आप मेरे से तो पूछ लेते हैं कि सर चाय लोगे या फिर चाय पीते हो। जैसे आप मेरे को जानते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, इसीलिए आप क्या कहेंगे, सर डू यू टेक टी। तो मैं क्या कहता हूं, अगर मैं चाय पीता हूं तो मैं क्या कहूंगा, आई टेक टी। अब ये तो आपके और मेरे बीच की बात हो गई, लेकिन जिस व्यक्ति को आप जानते ही नहीं है, तीसरा व्यक्ति जो है, उसके बारे में भी तो पूछेंगे। और जब तीसरे व्यक्ति के बारे में कोई सवाल करते हैं तो वहां पर एक वर्ड आता है, वो कौन सा आता है, डज। और डज, और तीसरा व्यक्ति कौन होता है, या तो लड़का है, मेल है तो क्या हो गया, ही हो गया, और फीमेल है तो क्या हो गया, सी। और उसके जस्ट बाद में क्या आ जाता है, एक्शन, और एक्शन की वो ही क्या यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे ही जो है कि हम पूछ लेते हैं, जैसे आपने मेरे से पूछा कि सर आप चाय पीते हैं, तो आप क्या पूछेंगे, डू यू टेक टी। तो मैंने तो कह दिया आई टेक टी। अब जैसे ही पूछेंगे अब आप उसके बारे में, सर ये भी चाय पीते हैं क्या, तो आप क्या पूछेंगे, डज ही टेक टी। तो जैसे ही चाय पीने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टेक टी यूज करेंगे। तो अब जैसे ही डज ही टेक टी, अब जैसे ही जो है कि अगर वो चाय पीता है, मुझे पता है तो मैं जवाब दे दूंगा, और जवाब दे दूंगा तो मैं क्या कह दूंगा, वो कौन है, ही है या फिर सी है, और उसके जस्ट बाद में एक्शन। लेकिन यहाँ पर एक्शन में क्या जोड़ दिया जाता है, एस और ईएस। यहाँ पर एक्शन के अंदर हम जोड़ देंगे एस और ईएस। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, जैसे ही सपोज दैट आपने मेरे से सवाल किया है तो मैं जवाब दूंगा, तो वो क्या दूंगा, ही टेक्स टी। अब जैसे ही, और अगर वो काम नहीं करता है तो या ही और सी, और यहां पर क्या आ जाएगा, डज नॉट। और डज नॉट के बाद में क्या आ जाएगा, एक्शन, और एक्शन के अंदर जो है वो क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पर एस और यस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वैसे मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के अंदर डज नाम का कोई वर्ड नहीं है। डू के अंदर जो है वो एस और ईएस लगाने से ही क्या बना है, डज बना है। तो इसीलिए जो एस और ईएस यहां एक्शन में से हटाकर कहां जोड़ दिया गया, डू के अंदर। यहां पर डू नहीं है इसलिए हमने एक्शन में जोड़ दिया एस और ईएस। यहां पर जो है कि हमने यहां जो यूज किया है तो वहां पर डज आ गया, तो इसलिए एक्शन के अंदर क्या आ गई, फर्स्ट फॉर्म। तो जब भी हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो जैसे ही जो है कि वहां पर हमें पूछ लेना है कि कोई भी काम, किसी भी काम के बारे में जब हम बात करेंगे तो उस काम के बारे में इस तरह से ही हमें पूछ लेना है। तो वहां पर पूछ लेना है, अगर आप पूछना चाहते हैं कि सर क्या ये पढ़ाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, डज ही टीच। अगर वो पढ़ाता है तो मैं क्या कहूंगा, ही टीचेज। और अगर मना कर दूंगा तो क्या कहूंगा, ही डज नॉट टीच। अब कोई भी काम जो है, किसी भी काम के बारे में, XYZ कोई भी काम हो और उस काम के बारे में हम बात करते हैं तो इसी तरह से पूछ लेते हैं। अब जैसे सपोज दैट कि गाड़ी चलाना क्या होता है, ड्राइव होता है। तो आपने मेरे से पूछा सर आप गाड़ी चलाना जानते हो, तो क्या कहेंगे, डू यू ड्राइव ए कार। तो मैंने क्या कहा, आई ड्राइव। और अगर मैं मना कर दूं, नहीं आई डू नॉट ड्राइव। तो जैसे ही कोई भी काम है कि जिन कामों को आप नहीं करते तो वहां पर मना कर देंगे। तो सर क्या गाड़ी ये चलाते हैं, तो वहां पर आपको क्या पूछ लेना है, डज ही ड्राइव। तो मना कर देंगे, मना करेंगे तो वहां पर कि क्या कहेंगे, ही डज नॉट ड्राइव। और अगर वो गाड़ी चलाते हैं तो क्या कहेंगे, ही ड्राइव। तो जब भी कोई भी काम वह नहीं करता है तो वहां पर हम क्या बोल देंगे, ही डज नॉट ड्राइव।
कोई भी काम हो, XYZ कोई भी काम है तो वहां पर इसी तरह से कह देना है। जैसे सपोज दैट पढ़ने की बात है तो क्या बोलेंगे, डज ही स्टडी, सर ही स्टडीज, और नहीं करता है तो वैसे देखो अच्छे अच्छे काम सारे आप कर लिया करो, बुरे काम दूसरे के ऊपर डाल दिया करो, तो जैसे ही जो है तो हम क्या कह देंगे, ही डज नॉट स्टडी, सर आई स्टडी बट ही डज नॉट स्टडी। कई बार हम कह देते हैं ना, सर मैं तो पढ़ता हूं लेकिन यही नहीं पढ़ता है। तो कोई भी किसी भी प्रकार का जो काम है वो हमें इसी तरह से कर देना है। तो ये कुछ, और देखिए जब, देखिए गाइज मैं आपको जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको देता रहूंगा, और इंग्लिश के अंदर ये 10 बेसिक क्वेश्चन है, जैसा कि आज मेरे सामने जो है वो 2 क्वेश्चन है, इसी तरह से 10 बेसिक क्वेश्चन है, और अगर आप ये 10 बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि टोटल इंग्लिश जो है इन्हीं 10 क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमती है। तो आज हमारे सामने 2 क्वेश्चन है, आने वाले वीडियोस के अंदर हम और भी बात करेंगे। तो इसी तरह से जो ये जो क्वेश्चन है तो हम बात कर लेते हैं। तो कोई भी काम जो है उस काम के लिए हमें बोल देना है। अब देखिए कुछ ऐसे एक्शंस हैं जिनको भी हम कर लेते हैं, ये तो हमारे लिए कुछ एक्शंस इस तरह के थे, और अब कुछ एक्शंस जो हैं कि हम कुछ काम कर भी लेते हैं, कुछ काम नहीं भी करते हैं। तो ऐसे मैं आपको कुछ काम जो है वो मैं बताता हूं। जैसे सबसे पहले जो है वो काम है वो क्या है, ड्राइव कॉशियसली, सावधानी से गाड़ी चलाना। तो कोई पूछता है अरे सावधानी से गाड़ी चलाते हैं, डू यू ड्राइव कॉशियसली, तो आप क्या कहेंगे, आई ड्राइव कॉशियसली। सर आई ड्राइव कॉशियसली बट ही डज नॉट ड्राइव कॉशियसली। तो ये खुद काम जो है आप करते हैं। अब जैसे ही कई बार होता है गेट अप अर्ली, सुबह जल्दी उठना। तो अब देखिए सुबह जल्दी उठना वो क्या होता है, गेट अप अर्ली। तो मैंने पूछा अरे सुबह जल्दी उठते हो, डू यू गेट अप अर्ली, सर आई गेट अप अर्ली बट ही डज नॉट गेट अप अर्ली। तो अब देखिए कोई जो है बहुत सारे ऐसे हैं जो कुछ तो होते हैं वो क्या होते हैं, लेट राइजर, लेट राइजर होते हैं जो लेट उठते हैं, हमेशा जो है वो लेट उठते हैं। तो ऐसे ही जो है लेट राइजर बोलते हैं उनको। तो और कुछ होते हैं अर्ली बर्ड, अर्ली बर्ड, जो अर्ली बर्ड होते हैं, यानी कि ये दोनों नाउन है, ये दोनों तरह से नाउन है। तो यहाँ पर अर्ली बर्ड है और ये जो है लेट राइजर है। तो यहाँ जैसे ही हम बोल देते हैं तो वो क्या पूछ लेंगे कि डू यू गेट अप अर्ली, तो आप क्या कह देंगे, सर आई गेट अप अर्ली बट ही डज नॉट गेट अप अर्ली। तो जैसे ही कोई भी काम जो है वो आप करते हैं तो वहां पर हमें बोल देना है। अब कुछ ऐसे काम है जो आप नहीं करते हैं, तो अब देखिए इस तरह से जो काम है उन काम को हम कर लेते हैं। तो यहाँ देखो कि और भी बहुत सारे ऐसे काम है जिन्हें आप करते हैं, कुछ ऐसे काम है जो आप नहीं भी करते हैं। तो अब देखिए जैसे और भी कह देते हैं, स्पीक लाइटली, बड़ी ही विनम्रता से बात करना। तो कई बार पूछ लेते हैं अरे बड़ी विनम्रता से बात करते हैं, तो कुछ तो होते हैं, डू यू स्पीक पोलाइटली, यस आई स्पीक पोलाइटली, कि हाँ मैं बड़ी विनम्रता से बात करता हूं। कुछ लोग जो होते हैं विनम्रता से बात नहीं करते, वो उन्हें क्या कहते हैं, ब्लंट, और वो क्या होता है, स्पीक ब्लंटली। स्पीक ब्लंटली, वो क्या होता है, ब्लंटली होता है। तो विनम्रता से आप बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, आई स्पीक पोलाइटली। ये कभी भी आप पोलाइटली नहीं कहेंगे, बहुत सारे जो हैं इसे क्या बोलते हैं, पोलाइटली बोलते हैं। तो आप क्या कह देना है, आई स्पीक पोलाइटली। तो बड़ी विनम्रता से जो बात करना है तो वहां पर हमें बोल देना है। तो इसी तरह से जो हम बात करेंगे, तो कोई भी काम जो आप करते हैं तब तो आप कहेंगे, कोई काम आप नहीं करते हैं तो वहां पर, अब जैसे ही उनके बारे में पूछें, डज ही स्पीक पोलाइटली, कि ये क्या विनम्रता से बात करता है, तो आप क्या कह देंगे, ही डज नॉट स्पीक पोलाइटली। क्योंकि आपको तो सारे अच्छे काम जो हैं वो आपको खुद को करने हैं, बुरे काम दूसरे को करने हैं। तो अब जैसे और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको हम करते हैं, तो वहां पर जैसे अब पूछ लेते हैं कि अरे आप जो है स्मोक करते हो, तो आप क्या कहेंगे, आई डू नॉट स्मोक।
सर बट ही स्मोक्स, जैसे ही बोलते हैं अब्यूज, गाली देते हैं आप, डू यू अब्यूज? नो सर, आई डू नॉट अब्यूज। तो जैसे ही हम पूछेंगे डज ही अब्यूज? सर ही अब्यूजेस, कि हाँ ये गाली देता है। तो जो कोई काम आप करते हैं तो वहां पर आपके लिए बोल देंगे, नहीं करते हैं उनके लिए नहीं बोल देंगे। अब जैसे ही जो है वो होता है ड्राइव रेसली, तीव्रता से गाड़ी चलाना, तो डू यू ड्राइव रेसली? तो आप कहेंगे सर आई डू नॉट ड्राइव रेसली। डज ही ड्राइव रेसली? तो क्या कहेंगे? सर ही ड्राइव्स रेसली, बहुत तेजी से गाड़ी चलाता है। तो यहाँ पर जैसे ही जो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप करते हैं, अब जैसे कोई भी और भी बहुत सारे कामों की बात करते हैं कि जो काम आप करते हैं, जैसे मैं कहूं बैक बाइट, बैक बाइट जो होता है पीठ पीछे किसी की बुराई करना, तो आप बैक बाइट करते हैं, डू यू बैक बाइट? अब देखिए स्पेशली मेल्स के लिए जो होता है वो तो क्या होता है बैक बाइट, और अगर हम बात करें गर्ल्स की तो वहां पर वो क्या होता है टैटल। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है टैटलर, चुगली करना, कि हमेशा जहां खड़े हो गए वहां पर ही जो है बात करते रहते हैं। तो ऐसे कि बहुत सारी बात करते रहते हैं, उनको बोलते हैं टैटलर। और इसीलिए तो आप मेल्स के लिए क्या हो गया बैक बाइट। तो डू यू बैक बाइट? तो आप क्या कहेंगे? नो नो, आई डू नॉट बैक बाइट। अब बाइट्स नहीं कर देंगे इसमें, तो जैसे ही बैक्स नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे? सर ही बैक बाइट्स, क्योंकि इसमें जो है रूट वर्ड बाइट है, पिछले से पीछे से काट लेना है। तो देखिए इस प्रकार के कुछ एक्शंस, कुछ वोकैबुलरी गाइस मैं आपको और भी देता रहूंगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।